जी। रंग कौम कदूरत गिलजत रसूब जाग मिकदार, सॉरी मिकदार जाग। आपने अभी ठीक बढ़ा एंड में। ठीक है, सही हो जाएगा इंशाल्लाह। रंग कमाम कुदूरत गिलजत रसूब मिकदार जाग। रंग कवाम आपकी कुदरत गिलजत आपकी रसूख बीच ब्रेक लग जाग। गई। जी जी। रंग ब्रेक कवाम लगी थी कुदरत थोड़ी। गिलजत रसूख मिकदार जाग, ब्रेक ना लगाना रस्ते में। ये सानू जी इंज जी। याद रंग होना कवाम चाहिए कि जिवें किसी का नाम याद होता है, जिवें मोहम्मद नबी का रंग पुत्र कवाम याद रंग है। कमाम कुदूरत गिलजत रसूब मिकदार जाग। यस। चलें जी, 100 में से 100 नंबर मिल गया आपको। माशाल्लाह। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आपने नाम नहीं सर अपना शो किया हुआ, टेक्नो स्पार्क 6 से आ रहा है लिखा हुआ। ये मैं लिखता हूँ, हल निकालता जी हूँ जी। नाम का। जिन नाम सज्जाद वो अहमद। सज्जाद। जिन दोस्तों जी ने जी, दरअसल सजाद नाम भाई, किया वेरी हुआ है ना गुड। जी, और उसके अरबी ग्रामर पड़ी हुई है, उनको पता है रट्टा कैसे जी, लगाते हैं। जरबा जरबा जरबू जरबना जरब। ये तो मादी मादी मारूफ की है ना, जो सरफे जी जी पीर वो होती है, वो लंबी 42 सीखों वाली। नहीं, इतना नहीं पढ़ा। तो चले जी, बिल्कुल ये बुनियाद है, ये हमारी बेस है। इसको आपने इस तरह कर लेना है कि एक लफ्ज बना देना है। सर जी, स्क्रीन नहीं आ रही है अभी। ये लें जी, हो गया जी। जी, स्क्रीन अभी तक नहीं आई सर। जी करते जाएं, फिर करते जाएं। रंग कमाम कुदरत गिलजत रसूब मिकदार जाग। वेरी गुड, वेरी गुड। चलें फिर करें जी, ये मिस्टेक है। अब करें। रंग रंग कमाम कमाम कुदरत कुदूरत मिकदार मिकदार झाग, रंग जाग। कमाम कुदरत रसूब मिकदार झाग। वेरी गुड। देखें, बस्तियां बसते बसते बस्ती है ना जी। अब माशाल्लाह काफी बेहतर होगी, काफी बेहतर होगी। लेकिन अभी और करना है। खाली जगह पे क्या चीज लगनी है बताते जाएं। रंग वहां। सर जी, रंग कमाम कुदरत गिलजत रसूब मिकदार जाग। वेरी गुड, रंग बहुत कमाम अच्छा। कुदरत गिलजत रसूब मिकदार जाग। सर जी स्क्रीन अभी तक नहीं ऑन हुई आपकी। शेयर नहीं हुई। सर जी ऊपर से, हाँ, अभी होने वाली है, हो गई है। हाँ बस अभी आई नहीं है सामने, अभी आ गई है अभी, अब होगी होगी। हो गई। हो गया जी, फिर इसको जरा रट्टा लगा लें, फिर लगा लें, एक दो तीन चार पांच कर लें। रंग क्वाम। रंग कमाम कुदूरत। जी। रुक गया ना जी। ये एंड वाला, ये दूसरी लाइन जो रंग के बाद शुरू करनी है, वो गिलजत से शुरू करनी है। रंग और उसके जी बाद। जी वो। जी। जी ठीक है सर। रंग रंग कमाम कमाम कुदरत कुदूरत गिलजत रसूल गिलजत मिकदार जाग। मिकदार झाग। ये सात। रंग कमाम कुदरत गिलजत रसूब मिकदार झाग। रंग क्वाम पूरा गिलजत रसूल मिकदार, एक ही लफ्ज इसको बना दे। सिंगल वर्ड। रंग क्वाम पूरा गिलजत रसूल मिकदार। रंग कमाम कुदूरत गिलजत रसूल मिकदार जाग। जी रंग। रंग कमाम कुदूरत रसूल। अच्छा, मजे की बात यह है, जो रंग देखते हैं ना जी, रंग, रंग कमाम वो कुदरत गिलजत रसूब रंग भी मिकदार। सिर्फ ऑलमोस्ट बस वो 6 खाने बनाए हुए हैं, वही देखते हैं। सुर्खी आ गई तो कह दिया उजलाती है, रंग थोड़ा फीका हो गया तो साबी है, और रंग तेज हो गया तो गुद्दी है। बस इस तरह ही। फिर उसी को मिला के अटकल बच्चू लगा के, एक को साबी गुद्दी कर दिया, एक को साबी उजलाती कर दिया। जी।
रंग जो है क्रूरे का जी, पहले आए जी उसकी तरफ। ये आपका सबक है जो कल वाला, आज वाला, आज समझे यही हमारी बुनियाद है। इसी को आपने इतना याद कर लेना है, इतना याद कर लेना है। और जब भी आपके सामने कूड़ा आए तो लाशऊर से ये 7 लफ्ज निकल आए। ये 7 सांचे हैं, 7 पैमाने हैं, 7 लिटमस पेपर हैं आपके पास। सातों पे परखना है, किसी एक पे नहीं परखना। रंग जो है ना जी, जब तक हमें नॉर्मल रंग का ना पता हो, अब नॉर्मल का नहीं पता चल सकता। अलशियाओ योरफो बे अजदादे, चीजों की पहचान ही हमें उनके उल्ट से होती है। रात की पहचान किससे है? दिन से। दिन की पहचान किससे है? दिन से। रात से। रात। अगर ये रात दिन ही ना हो तो फिर पहचान खत्म हो जाएगी। कहते हैं ये जो तिब का इल्म है ना हमारा, हमारी तिब का इल्म, मेडिकल नॉलेज, ये 90% तो नॉर्मेलिटीज को जानने का नाम है। अगर आपको नॉर्मल मजाज का ही नहीं पता, अब नॉर्मल का कैसे पता होगा? अब क्रूरे का जो नॉर्मल रंग है उसका पता हमें होना चाहिए, वो क्या है जी? पता है किसी को नॉर्मल कूड़ा कौन सा होता है? येलो। येलो तो सारे ही हैं। ये सारे येलो कलर ही हैं, जो आपको नजर आ रहे हैं सारे येलो हैं। तो कौन सा येलो होता है? हल्का सर, लीमू। ये उम्र के हल, साथ वेरी नहीं करेगा, बच्चे का, खातून का, मर्द का और बूढ़े का कलर बिल्कुल वेरी नॉर्मल? वेरी करेगा, बिल्कुल करेगा। लेकिन हम एक मर्द की जो है ना उसकी बात कर रहे हैं। तो नॉर्मल जो वो बच्चों का फिर देखो हल्का उसमें पीला। फिर एक्सेप्शन आती जाएगी ना। औरत का आएगा तो जी औरत में अगर हैजा है तो फिर उसका चेंज हो जाएगा। जी जी। मर्द का भी चेंज हो जाएगा। पानी पिया हुआ है वो एक्सेप्शन डिफरेंट है। पानी पिया हुआ है, कोई दवाई खाई हुई है, तो वो आगे पढ़ेंगे हम सारा कि कूड़ा देखने के आदाब क्या हैं, शरायत क्या हैं। हल्का कौन सी सुर्ख चीजें जर्दी मैल होगा मर्द का। जी? नॉर्मल कूड़ा कौन सा होता है जी? हल्का सुर्ख जर्दी मैल मर्द का। ये हमारे जो कूड़े हैं ना जी, ये वुडी इनमें कूड़े देखना है। सब हैं, उनके शेड हैं हरारत वाले। हाँ। तिबनी उतरजी, ये दूसरा दर्जा जो उतरजी का है। उतरज, उतरज कहते हैं लीमू को। लीमू का जो रंग है ये ऑलमोस्ट नॉर्मल कूड़ा होता है। लेकिन फिर जैसे अभी भाई कह रहे थे, गर्मी का मौसम होगा उसका भी आपने इतबार करना है। सर्दियों का मौसम है उसका भी इतबार करना है। बच्चा है तो उसका भी इतबार करना है। खातून है तो उसका भी इतबार करना है। खातून अगर प्रेग्नेंट है तो उसका भी इतबार करना है। अगर एक बंदा रात सोया ही नहीं उसका भी इतबार करना है। उसने कोई मेडिसिन खाई हुई है उसका भी इतबार करना है। लेकिन आपको शनाख्त और पहचान कब होगी? जब आपको नॉर्मल का पता होगा। नॉर्मल हमारा ये है, तिबनी कूड़ा। तिबनी कलर है, ये पढ़ा नहीं जा रहा सर, तिबनी। लिखा ही नहीं हुआ ना, इस पर नहीं लिखा हुआ, सिर्फ शेड है। ठीक हो गया। शेड है। तो ये जो इसको लाइट पिंक कह लें, ये शेड है, नॉर्मल होता है। लिहाजा इसका आपको पता होना चाहिए कि ये नॉर्मल कलर है हमारा। इससे सर लाइट पिंक या लाइट येलो? लाइट येलो, लाइट येलो, लाइट येलो पिंक में आ जाता है ना। लाइट येलो जो है वो
पिंक के करीब करीब होगा, लाइट येलो। ये क्रूरा जो है ना जी, हमें बताएगा। ये हमारा उतरजी है, तिब्बनी उतरजी। उतरज लिमू को कहते हैं। देखें, इससे एक और भी बात हमें पता चली है। देखें, ये सारे जितने भी हैं आप इनको देख लें। माई पानी को, तिब्बन, ये आप आज से कोई 1200-1400 साल पहले की बात कर लें, जिस वक्त ये हमारे बुजुर्ग शेख बूल सीना और उनसे पहले के जाली न्यूज, उन्होंने जो नाम भी रखे थे ना, वो एब्स्ट्रैक्ट थिंग्स पे नहीं रखे, मटीरियलिस्टिक चीजों पे रखे, जो नजर आती हैं, जिनको आप देख सामने देख सके। बोसा उस आम ताप्ती बन, वो उसका लीमू का, अशकर का, घोड़े का वो होता है नारंगी, लीमू अपना ये आपका संतरा, नारी जाफरानी, फस्तगी आसमानी नील जी। नाम जो उन्होंने टर्म दी, इस्तेलाहात दी, सीखने सिखाने के लिए, समझने समझाने के लिए, तो वो दी जो एक पिक्चर जेहन में बैठ जाए, एक तस्वीर जेहन में आ जाए। वरना तस्वीर ही सब कुछ नहीं, उसके पीछे जो वो बुजुर्ग कहना चाहते हैं ना, वो चीज है। अब उतरजी नॉर्मल हो गया, लेकिन इसमें फिर आपने मौसम का भी इतबार है। सर्दी का मौसम है तो उतरजी कलर जो है हरारत पे आ जाएगा, हरारत थोड़ी बड़ी हुई फिर दलील करेगा। गर्मी का मौसम है तो थोड़ा कम। एक और बड़ी अहम बात जेहन में रख लें, कभी ऐसा नहीं होता कि आपने ये तस्वीर सेव कर लें और बिल्कुल एग्जैक्ट इस तरह की हो, टिप्पणी की कर लें 19-20 का फर्क ना हो, अशकरी की कर लें, नारंगी, नारी की, जाफरानी की। नहीं, ये बुजुर्गों ने हमें स्टोन माइल्स दिए हुए, मंजिलें बता दी, यार इतना कलर होगा ना तो ये दर्जा है, उससे ज्यादा हो जाएगा तो फिर उससे दर्जा ये। मसलन उत्तरज पहला तिब्बनी आ गया, पहला माई कह लें, पानी वाला नॉर्मल होगा, इसमें माई में तो कोई कलर नहीं होता। माई तिब्बनी, माई और तिब्बनी के दरमियान भी कई शेड होंगे। इस नुक्ते को जरा समझने की कोशिश करना। फिर तिब्बनी और उतरजी के दरमियान भी कई और शेड होंगे। फिर उतरजी से अशकरी तक कई और भी शेड होंगे। फिर अशकरी से लेकर नारंगी तक कई और शेड होंगे। फिर नारंगी से नारी तक कई और शेड होंगे। फिर नारी से जाफरानी तक कई और दरमियान में शेड होंगे। इसकी मिसाल ये समझ लें, जैसे हमने लाहौर से इस्लामाबाद जाना हो, तो लाहौर से इस्लामाबाद जाते हुए बड़े बड़े शहर तो हम नाम ले लेंगे ना, मुरीद के आ गया, कामों की आ गया, गुजरांवाला आ गया, वजीराबाद, नाम लेते जाएंगे ना। ये समझिए हमारे स्टेशन है, लेकिन उनके दरमियान भी छोटे छोटे स्टेशन होते हैं। लाहौर से निकलते ही शादरा आ जाएगा, आगे अमामिया कॉलोनी आ जाएगा, उससे आगे जाएंगे फिर मोटरवे आ जाएगा, फिर एक और स्टेशन, फिर और स्टेशन, इस तरह छोटे मोटे कई आएंगे। मन्नो आ गया, राबिरान आ गया, फिर मुरीद। तो मुरीद के आने तक कितने और नीचे स्टेशन आएंगे। इसी तरह
तिपनी से लेके उतरजी तक दरमियान में और शेड भी हैं। तो अब हुक्म हम क्या लगाएंगे? उतरजी रंग जब तक नहीं आता, ये इससे पीछे वाले जितने कलर होंगे ना, जितने शेड होंगे तिबनी तक, सबको हम तिबनी के दर्जे में रखेंगे। इसी तरह उतरजी और अश्करी के, अश्करी का रंग आने से पहले पहले जितने शेड होंगे उतरजी के बाद वाले, वो उतरजी के जुमरे में ही आएंगे जब तक इसको टच नहीं करा। अगली शेड को टच करेगा तो उसकी हदूद शुरू हो जाएगी, जैसे थानों की शुरू होती है। उससे पीछे वाला वही उसका इलाका है, उससे पीछे वाला उतरजी का इलाका ही है। अश्करी से पहले वाले जितने शेड आएंगे सारे उतरजी के हैं। इससे नारंगी से पहले जितने शेड आएंगे अश्करी तक, वो सारे अश्करी कहलाएंगे। बात को समझ आई? इसी तरह ये जैसे जैसे आगे बढ़ता जाएगा हरारत बढ़ती जाएगी, पानी की कमी आती जाएगी। गुद्दी तहरीक जो है, हरारत जो है, जैसे जुबान में आपने पढ़ा, ये रतूबात को फना करती है, खत्म करती है। जैसे जैसे कूड़े का रंग गहरा होता जाएगा, रतूबात कम होती जाएंगी। और इसके उल्ट दूसरी साइड पे माई फस्तगी समानी नील जी, ये बुरूदत पड़ती जाएगी। पानी मायत असाबियत, उसके बाद अखदरी कलर, खिदरत। अब ये नहीं कि इतना ही खिदरत होगा, पानी और के दरमियान हल्की सी भी अखरीपन आ गया तो माइक से अगला दर्जा हो गया उसका कुव्वत टूटने का, हरारत की कमी का। पानी से भी ज्यादा, माई से भी ज्यादा आगे, आसमानी उससे भी आगे, नील जी उससे भी आगे। उतना ज्यादा हरारत की कमी होती गई। इधर जाएंगे हरारत बढ़ती जाएगी, इधर जाएंगे हरारत कम होती जाएगी। ये समझ आई जी? अब ये शेड देखें, ये शेड देखें, ये देखें क्रूरे के शेड मुख्तलिफ। ये क्रूरा आप क्या कहेंगे इसको रंग के वाले से? अभी इसकी गिलजत, रसूख, मिकदार, झाग, अगर आपने कुछ नहीं देखना, सिर्फ अगर रंग ही देखें। सुरमई फस्तकी लग रहा है। इसका हल्का है, ठीक है। उसके बाद इसका माई जैसा, माई उससे ज्यादा कलर हो गया, उससे ज्यादा गहरा हो गया, उससे ज्यादा गहरा हो गया। इस तरह गहराई जितनी बढ़ती जाएगी उतनी हरारत बढ़ती जाएगी, और जितनी रंग जो है हल्का होता जाएगा उतना उसमें हरारत की कमी। हत्ता के अगर उसमें अखजरीपन आ गया, खिदरत आ गई, सब्जा की झलक नजर आ गई, सब्जे की झलक नजर आ गई, तो वो कुव्वत और ज्यादा उसमें कमजोरी है। आसमानी में और उससे भी ज्यादा, नीलची में, उसमें ये तो जाहिर के दर्जे आ जाते हैं बहुत ज्यादा। जाहिर खा हुआ जिसम नीला हो गया जी, तो ये और ज्यादा दर्जे हैं उसके। तो फस्तगी में भी हरारत रुतूबत ज्यादा होगी, हरारत टूटी होगी। माई से भी ज्यादा अखदरी, तो उसमें जब अखदरी पन आ जाता है, खिदरत आ जाती है, तो वो तो शुगर वाले पेशेंट होते हैं।
माई से ज्यादा कुव्वत, जितना इधर जाता जाएगा उतनी हरारत ज्यादा कमी होती गई, जितना इधर को जाएगा उतनी हरारत बढ़ती जाएगी। जी, और जितनी जितनी इसमें ये जो मैंने भी आपको बताया है, बुद्धि गैर तभी तहरीक में क्रूरे की मिकदार कम क्यों होती है? जी क्यों होती है, अभी मैंने आपको बताया है, किसी के ज़हन में है तो बताए। सर जी वो रतूबात की कमी हो जाती है उसमें, जितनी खत्म हो रात जाती है बढ़ती जाएगी रतूबात। उतनी रतूबतें फना होंगी, रतूबतें कम होती जाएंगी। फना होगी। जितनी मिकदार कम है, जितनी मिकदार कम है, इसका मतलब क्या है, उतनी रतूबतें फना है। ये देख लें उसने पानी ना पी, कई दिन से ना पिया हो। नॉर्मल रूटीन की जी बात जी हम कर रहे हैं ना, रूटीन में जो कूड़ा होता है, एक्सेप्शन जी ना जी। हो तो। मतलब तमाम शराइत के साथ पूरा हो शायद, रहा हो। हाँ शायद पूरी वो सारी हुई हो। अच्छा, उसके जी बाद जी। फिर ये जितना उसका मिकदार कम है, इसका मतलब है उतनी रतूबतें कम है। ये एक और दी, ये माई तिबनी उतरजी अश्करी निरंजी नारी जाफरानी, उसके जितना उसमें रंग गहरा होता जाएगा उतनी उसमें हरारत बढ़ी हुई है बुद्धि कूड़े में। जब हरारत बहुत ज्यादा हो जाएगी, एहतराक में चला जाएगा, तो जली हुई चीज सोदा है, उसमें सोदा मिक्स होगा सफरा में, तो क्या होगा? सफराए मुहतरका हो जाएगा, तो फिर क्या होगा? उसमें ब्लैकनेस की शेड आ जाएगी, वो झलक दे देगा एहतराक का। जी, इससे क्या पता चला, जितना कलर डार्क होगा उतनी ज्यादा उसमें हरारत ज्यादा है, और जितना हल्का होता जाएगा, लाइट होता जाएगा, कम होता जाएगा, उतनी उसमें हरारत की कमी होगी। जी, पहला गुद्दी कूड़े का दर्जा है तिबनी। ठीक हो गया जी, ये आप जेहन में रख लें। सर जी तिबनी करूरे को किसके साथ मैच करेंगे? तिबनी हरारत की कमी, तिबनी हरारत की कमी को की दलील है। जैसे जी सर वो मैं खून की कमी हो जी तो जबान क्या जी होती जी है? फीकी पेल, जी उसमें जी लाइवनेस नहीं होती, उसमें वो चमक नहीं है, वो उसमें वो खून की सुर्खी नहीं है। इसी तरह असाबी क्रूरे में जहां हरारत की कमी है, जिस तरह ये क्रूरा है, तो क्या होगा? उसकी अपनी चमक दमक सारी कम होगी। ये देखो मैंने बताया ना, आपको बताया था, तिपनी से पीछे वाला जितने दर्जे होंगे वो क्या होंगे? ब्रूद ब्रूदत गुरुदत्त को जाहिर करेंगे, ठंडे। माई वाले भी गुरुदत्त को। ये शेड जरूरी नहीं एग्जैक्ट वही हो, अगले दर्जे से पीछे वाले जितने भी हैं वो उसी दर्जे में आएंगे। और यानी गुजरांवाला से गुजरात के दरमियान आए हैं, छोटे शहर जो है उसके अंदर ही आते हैं, बड़े शहर के अंदर ही, तो छोटे उसके अंदर ही आएंगे शेड सारे ही।
ये भी देख लें आप। ये जो चमक आ रही है ना, ये रोशनी की है। अच्छा, इस तरह के भी क्रूरे हों बेशक, अगर उनमें चमक बहुत ज्यादा हो ना तो वो गुद्दी होगी। शेड बेशक मुख्तलिफ हो, चमक अगर ये जेन्युइन चमक होती, लाइट की चमक है तो फिर हुक्म और होगा। टिप्पणी के बाद दूसरा दर्जा उतरज। इनकी डिटेल इंशाल्लाह फिर आगे मजीद पढ़ेंगे। उतरज लीमू को, उसकी शक्ल देख लें। अब ये टिप्पणी से आगे है, उतरज के पास पास पहुंच गया, उतरजी हो गया कलर में। टिप्पणी उतरजी, दरमियान में जो शेड आएंगे, अगर ये जब तक इस कलर का नहीं होता सारा, उसको तिबरी के जुमरे में कहेंगे। ये क्रूरा उतरज, उतरज उतरज हो जाएगा। वापस आ- हाँ, तो चलें जी, काफी है आगे बेशुमार चीजें हैं, वो इंशाल्लाह सारी हम करेंगे। अभी आपके जहन में कुछ सवाल है तो वो कर लें, तो फिर इंशाल्लाह क्लासेस के हवाले सर से। पहले आप असाबी क्लोरे से शुरू करेंगे सर। ये 7 चीजें जो मैंने याद कराई है, रट्टा लगाया, ये 7 ही करेंगे। उसमें साबी भी आ जाएगा, उजलाती भी, गुद्दी भी, सारे आ जाएंगे। ये सर जी वो मैं पूछ रहा था कि ये तिबनी जो है, जी जी। ये इसकी मिसाल जिस तरह अतरजी है वो लीमू की तरह है, और जो जाफरानी है वो उसकी मिसाल जाफरान के साथ है, तो ये तिबनी जो है इसको किसके साथ मैच करेंगे हाँ, इस तरह तिबन की? मैंने बताया, ये भूसा जो जिसको तूड़ी हम कहते थे, पानी के अंदर बुआई हो जी तो जी वो जी जो जी कलर होता है। मतलब बुनियादी मकसद जी क्या जी है, जी जी उसमें चमक ना हो, उसमें शाइनिंग ना हो, जैसे जबान की है, उसमें रंग जी जी फीका हो बिल्कुल, तो वो जी जी बनी है। जी बुजुर्गों ने जी बेहतर समझाने के लिए हमें तूड़ी वाले पानी की मिसाल दी है, ये मिसाल है। और जी जी हकीकत जी क्या जी है कि जो नॉर्मल क्रूड है उससे पीछे वाले जितने भी हैं वो तिपनी है, जी जी जिनमें चमक ना हो, जिनका कलर ना हो। जी अच्छा, ये कलर आता कहाँ से है? क्रूरे में जो कलर आता है कहाँ से आता है? कौन से? जिगर की वजह से। ऑयल एसिड जो है जिगर। ब्लू नोजन बनाता है, जो वो इसको कलर देता जी है। तो वो कम बन रहा है, जिगर यानी कि जोफ में है। तो जितना कलर डिम होगा, हल्का होगा, पूरा मुरझाया हुआ होगा, उसमें शाइन नहीं होगी, उसमें चमक नहीं होगी, उसमें कलर नहीं होगा, वो साबी है। अच्छा, एक 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 ये भी चीज ध्यान में रख लें। अगर कोई मरीज आपके पास कूड़ा लेके आया है और सुबह का रखा हुआ है, मरीज शाम को भी ले आती, पिछले दिन का रखा हुआ ले आते हैं, तो क्रूरा अगर टाइम गुजर जाए, वक्त गुजर जाए, तो वो अल्कलाइन हो जाता है, खारी हो जाता है, असाबी हो जाता है, उसकी चमक शमक ये वो सब खत्म हो जाती है। तो लिहाजा अगर असाबी कूड़ा नजर आए तो मरीज से पूछ लें कब का किया हुआ है। जी, कोई और सवाल? अच्छा सर, ये तिबनी से पीछे जो आपने बताया कि ये बरूदत को जाहिर करता है और असाबी तारीख को ये इंडिकेटर है, और आगे बढ़ते जाएंगे तो ये हरारत को जाहिर करेगा, यानी सफरावी मजाज को जाहिर करेगा। तो ये सुदावियत कहाँ से शुरू होगी? वो तो आगे यानी हुमरत खुश्क। का जो सुधा शामिल होगा तो सुदाबियत आएगी ना। एहतरा अच्छा, सुधा आ जाएगा। जाफरानी। सुधा है क्या?
ये भी एक सवाल है बहुत बड़ा। जी जी जी। सौदा क्या है? व्हाट इज ब्लैक बाय? सौदा क्या है? ब्लैक बाय जी। हाँ, ये आप पढ़े सौदा है क्या, तो उसमें फिर आपको पता चलेगा कि कितनी किस्म का सौदा है, कहाँ कहाँ से सौदा आता है। जी तो जब एतराक आ जाएगा तो फिर सौदावियत हुमत आना शुरू हो जाएगी, स्याही आना शुरू हो जाएगी, जो हमने जी। जुबान में भी पढ़ा था। यस सर। स्याही आना शुरू हो जाएगी तो वो सौदावियत की तरफ ले जाएगा। सौदावियत की तरफ जी। कोई और सवाल? चले जी, माशाल्लाह 1.5 घंटा हो गया जी तकरीबन। क्लास आज काफी लंबी होगी। शुरू में थोड़ा इंट्रोडक्शन था। तो आप जो है, जो भी आपके जहन में आए, बिला झिझक ग्रुप में अपनी तजावीज़ दिया करें, ग्रुप को एक्टिव रखें। अल्लाह तबारक ताला आपका हामी नासर हो। कोई सवाल हो उधर कर लिया करें। इंशाल्लाह ये लेक्चर जो है ना, जब वो अपलोड होना शुरू हो जाएंगे तो फिर आपको वो वहाँ रिसाई दे देंगे। आप जब जी चाहे उनको वहाँ से सुन सकेंगे, और स्लाइड भी वहाँ आपको मुयसर होंगी। दुआ में याद रखें, अल्लाह ताला आपको खुश रखे, अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी में कामयाबी अता फरमाए, और आमीन आमीन। हाथ में अल्लाह ताला दस्ते शफा अता फरमाए, और मखलूक आमीन खुदा सुमा आपके आमीन। पास आए और अपने दुखों दर्दों का मदावा पाके जाए। अस्सलामु अलैकुम आमीन। व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम सलाम। वालेकुम।